हेलो स्टूडेंट, मैं शाकिब मास क्लास से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 से। तो क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा था। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर का ही एक्सरसाइज 3E चैप्टर से मैं आज बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 3E चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन शुरुआत से मैं RX अग्रवाल बुक के क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ और हर तरह के टॉपिक्स को एक क्वेश्चन में कुछ बता दूंगा। जो क्वेश्चन और सॉल्व नहीं होगा आप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर सेंड करोगे, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप में ही सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है, ये चेयर और टेबल्स के क्वेश्चन। 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600। 5 चेयर और 4 टेबल का दाम 5600 है। वेल 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट 4340, जबकि 4 चेयर और 3 टेबल का दाम एक साथ 4340 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर डाइव टेबल, एक चेयर और टेबल का दाम बताइए। तो लेट मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इक्वल एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इक्वल वाई। एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज कॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 चेयर एंड 4 टेबल। 5 चेयर मतलब 5x एंड 4 टेबल प्लस 4y, दोनों का टेबल कॉस्ट मिलाकर कितना है 5600 रुपीज है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। वेल 4 चेयर मतलब 4x एंड 3 टेबल्स यानी 3y इक्वल 4340 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस दो इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन को चाहे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी से सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 आफ्टर multiplying equation number 1 by 3 and 2 by 4। इक्वेशन नंबर 1 को 3 और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15x प्लस 3 4 जा 12y बराबर 3 0 0 3 0 0 3 6 जा 18 3 5 जा 15 1 16। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल 4 0 0 4 4 जा 16 4 3 जा 12 और 1 13 और 4 4 जा 16 और 1 17 माइनस माइनस माइनस, ये 12y एलिमिनेट हो गया। 16 15x में जाएगा माइनस x इक्वल 0, 6 में 0 जाएगा 6, 3 में से 8 5, ये हो गया 6, 6 में 0 खत्म। तो इसलिए माइनस 56, इसलिए x बराबर माइनस 560 अपॉन माइनस 1, तो x कॉल 560। अब देखते हैं इसी 560 का वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, किसी एक में भी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 560 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल 5600। तो 5x यानी 5 इंटू 560 प्लस 4y इक्वल 5600। 5 0 0 5 6 30 0 3 5 25 और 3 28 प्लस 4y इक्वल 5600। तो 4y इक्वल 5600 माइनस 2800 यानी 2800। तो y इक्वल 2800 अपॉन 4 700। तो x बराबर 560 और y बराबर 700। निकालना क्या था, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड द टेबल। हेंस द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इक्वल x बराबर 560 रुपीज हो गया एंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इक्वल y इक्वल 700। तो इस तरह मैंने एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम 1 की तरह ही है, तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 3 क्वेश्चन देखें, कुछ कॉइन्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कह रहा है ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पर्स में 25 पैसे या 50 पैसे के सिर्फ सिक्के हैं। इफ़ शी हैज़ 50 कॉइन्स, और टोटल कॉइन्स की संख्या 50 है उसके पास। इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 90 50 रुपीज़, और टोटल उसके पास रुपए जो हैं 19 रुपये 50 पैसे हैं। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो कितने सिक्के उसके 25 पैसे और 50 पैसे के प्रकार के हैं। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या कितनी है, मान लेते हैं x, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स की संख्या कितनी है y रुपीज़। अब देखें यहाँ पर शी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटली, टोटल उसके पास 50 कॉइन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आ जाएं तो 25 पैसे के सिक्के अब 50 पैसे के सिक्के दोनों को जोड़ें, टोटल उसके पास कितने हैं 50 कॉइन्स हैं, यानी x इक्वल 50 माइनस वाई। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। फिर देखें आगे कि टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं 19 रुपीज़ 50 पैसे, यानी ऐसे मान लें द वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स का वैल्यू कितना है 1 रुपये में 4 भाग 25 पैसे। उसी तरह द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स का 1 रुपये में 2 भाग। अब देखते हैं कि टोटल दोनों को रुपए में हम चेंज कर दिए, मतलब 25 पैसे मतलब 1/4 भाग रुपए का, और 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज़ का। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी कि टोटल रुपीज़ कितना है 90 रुपीज़ 50 पैसे, यानी x/4 50 पैसे 25 पैसे दोनों को हम सम किए तो 19 रुपये 50 पैसे हैं। एलसीएम लेते हैं, यानी y/2 ही हो जाएगा, 50 पैसे y ना हो गया। 4 एलसीएम ले लिया तो x प्लस 2 2y इक्वल 19 रुपीज़ 50 पैसे, यानी x, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ जाओ। x बराबर क्या है 50 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल, इसके जगह लिखें 50 माइनस वाई प्लस 2y, और यहाँ 4 से यहाँ 1950 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 4 5 20 के 0 2, 4 9 36 और 2 36 2 38 3 4 4 और 3 7 0 ख़त्म हो गया, यानी 78 रुपीज़। यहाँ देखें इस तरह 2y में y जाएगा तो y 78 प्लस 50 माइनस 50, यानी आ गया 8 2, तो y बराबर 28। अब y का वैल्यू इसमें बैठालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 28 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन 1, x बराबर 50 माइनस वाई, तो x बराबर 50 माइनस वाई क्या है 28, यानी आ गया 22। तो हेंस इस तरह लिख सकते हैं, क्या निकालना था, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या कितनी है x, यानी कितना हो गया 22, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कौन संख्या कितनी है 28। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लगातार 8 तक नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन नंबर का देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन इस तरह है कि 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब कोई लार्जर नंबर का 3 गुना स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट 4 एंड रिमाइंडर 8 आता है। और अगर 5 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइड बाय लार्जर, मतलब स्मॉलर के 5 गुना लार्जर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट 3 एंड रिमाइंडर 5 आता है। तो नंबर ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर बराबर x एंड स्मॉलर नंबर बराबर
y. We know that डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम जानते हैं। इसी पर देखें 3 टाइम द लार्जर नंबर ऑफ इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, मतलब डिवाइडेंड कौन हो गया 3 टाइम द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, स्मॉल नंबर कौन हो गया y, देन क्वाड्रेंट 4 इंटू 4 डिवाइड इंटू क्वाड्रेंट प्लस 8 एज ए रिमाइंडर, 8 एज ए रिमाइंडर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y प्लस 8/3, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब देखें 5 टाइम द स्मॉलर, स्मॉलर का 5 गुना डिवाइडेड बाय लार्ज नंबर, किससे डिवाइड कर रहे हैं लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर कौन हो गया x इंटू क्वाड्रेंट कौन आ जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार 3 एज ए क्वाड्रेंट अब 5 एज रिमाइंडर, तो क्वाड्रेंट इंटू 3 प्लस रिमाइंडर इंटू 5, तो ये इस पर बैठाल रहे हैं डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5y बराबर x क्या है 4y प्लस 8/3 इंटू 3 प्लस 5, ये 3 से 3 कट गया, तो 5y ये 4y इधर लाए तो माइनस 4y इक्वल 8 प्लस 5, 5 में से 4y गया तो y इक्वल 30। अब ये y केवल इसमें पुट करें, अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 13 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x बराबर 4y प्लस 8/3, तो 4 इंटू वाई क्या निकालें हम लोग 13 निकालें, 13 4 जा 52 प्लस 8 60/3 यानी 20, तो x बराबर 20, तो हेंस द लार्जर नंबर बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 20 एंड स्मॉलर नंबर y इक्वल कितना निकाले 13। तो ये थे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन नंबर 8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह कि नंबर कंसाइड ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट डिजिट, 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट बराबर x एंड 10th डिजिट बराबर y, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस x, एंड रिवर्स करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब क्या हो गया ये x यूनिट डिजिट हो जाए y और ये हो जाए x, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर डिवाइडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, कोई नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर कौन है हमारा 10y प्लस x, इसको डिवाइड करते हैं किससे सम ऑफ डिजिट से, तो डिजिट कौन है x एंड y, डिवाइजर x प्लस y हो गया, देन क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा इज 6, तो इंटू क्वाड्रेंट विथ नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर हो गया क्या 0, तो 10y प्लस x इक्वल x प्लस 6x प्लस 6y इक्वल खत्म, ये 0 समाप्त हो गया, तो 10y प्लस x माइनस 6x माइनस 6y इक्वल 0, 10y में 6y जाएगा 4y, 6x में 6 जाएगा 5x इक्वल 0, तो लिख सकते हैं 5x बराबर 4y यानी x बराबर 4y/5, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ आगे क्या कहता है
ध्यान दें, वेन द नंबर इज डिमिनिश बाई 9, जब नंबर में 9 घटाते हैं तो नंबर कौन हमारा है 10y प्लस एक्स, 9 डिमिनिश्ड किए। द डिजिट और रिवर्स, तो डिजिट क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स नंबर कौन हो गया 10x प्लस वाई। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 9। तो 10x से जाएगा माइनस 9x, 10y में से y जाएगा प्लस 9y इक्वल 9। 9 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 1। अब ऐसा करते हैं, x का वैल्यू बैठालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। माइनस x कितना है 4y अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल 1। 5 एलसीएम लिया, माइनस 4y प्लस 5y इक्वल 1। तो y इक्वल 5 वन जा 5, तो y 5 हुआ, तो इसमें x बराबर क्या है 4 अपॉन 5y, 4 अपॉन 5 इंटू वाई हो गया 5, 5 5 कैंसिल यानी 4। तो x4 y5 नंबर निकालना है, तो नंबर क्या हमारा है 10y प्लस एक्स, यही नंबर है ना। तो 10 इंटू वाई हो गया 5, अब प्लस एक्स हो गया 4, तो 50 प्लस 4 यानी 54। तो इस तरह हमने 15 क्वेश्चन निकाला। तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 के बाद आज 3 के ये क्वेश्चन थे। तो आज क्वेश्चन क्लास 10 के पास इतना ही, आगे मैं 15 क्वेश्चन से आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके इसे व्हाट्सएप ग्रुप में बनाकर PDF फाइल बनाकर सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।